चलिए अंततः आप लोगों को बता दें कि अब वो विराम लग गया है उस टीका टिप्पणी पर और लगभग 9 जून को अब फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित तौर पर बन जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ देश में तीसरी बार यानी हैट्रिक मनाने जा रहे हैं, शासन करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब बातों के बाद एक बात और निकल कर आती है जहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि देश में और प्रदेश में या फिर अलग अलग राज्यों में कैसे हालात हैं, क्या सिचुएशन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे विषयों से हटकर एक बात पर कहाँ पर उनका ध्यान टिका है, ये भी कमाल की बात है। वो कहावत पता नहीं क्यों लागू हो जाती है कि अभी भी कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ नसीहत लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप लोगों को पता है कि जो लोग बड़े बड़े विश्लेषकों की मैंने बातें सुनी और बहुत सारे लोगों का ऐसा तर्क तंज तमाम दुनिया भर का सुना गया और एक बात निकल कर आई। प्रशांत किशोर जैसे लोग जहां पर ये कयास लगा रहे थे, खुलकर इंटरव्यू दे रहे थे टीवी चैनलों को कि 370 तक सीटें ले आएगी भाजपा इस बार, 400 पार तो नहीं होगी लेकिन 370 तक ला सकती है। हाँ, उसके जो एनडीए के बाकी के दल हैं वो लोग मिलकर हो सकता है 400 पार चले जाएं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये आंकड़ा भी खैर पार न हो सका, लेकिन ये बात तो बनती रही। बहुत अच्छी बात है कि ये लोग 300 पार तो नहीं हो पाए एनडीए, लेकिन बात ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहां ऐसे ऐसे विश्लेषक इस बातों का कयास लगा रहे थे कि 370 तक सीटें आएगी, वहां पर 240 पर भाजपा का सिमट जाना, यह अपने आप में इसलिए भी बहुत ज़्यादा झटका देने वाला है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि राम भी इनको बचा न सके, राम भी इनको जिता न सके, मैं तो ये कहता हूँ कि राम ही तो बचाए हैं। राम के ही वजह से ये 240 जो सीटें आई हैं, ये उन लोगों ने वोट किया है इन्हें जिन लोगों ने सच्चे मन से राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। एक एहसानमंद हुए हैं लोग शायद मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कि इनके कार्यकाल में राम मंदिर बन गया। वही लोग इनको यह दिए हैं। ये बड़ी बड़ी संख्या है, 240 भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा न होता तो भी बहुत मुशक्कत हो जाती। एनडीए सोचिए मिलकर भी 300 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, 400 बात दूर की थी। लेकिन ऐसे में जो एक मनीष कश्यप नाम का जो बड़ा यूट्यूबर एक तरह से जाकर भाजपाई नेता बन गया, उसने भी मतलब तमाम तरह के झटके, तमाम तरह की बयानबाजियां ये लोग किए, तमाम तरह की बातें किए, लेकिन क्या उससे कुछ हुआ? क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? क्या आप लोग देख रहे थे? ये बात अलग है कि वहीं पर दिल्ली में परिणाम बड़ा अप्रत्याशित आए। देखा जाए तो लोग बहुत सारे लोग ये कहते भी थे कि दिल्ली में चूंकि केंद्र की बात है इसलिए वहाँ पर परिणाम वैसे ही आएंगे, 7 सीटों पर जो है बीजेपी आएगी। और आई कन्हैया कुमार भी जो है मनोज तिवारी को डिगा न सके, अच्छा खासा मार्जिन से मनोज तिवारी वहाँ पर चुनाव जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है जिस बयान में वो अभी भी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाहर, दफ्तर के बाहर महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हैं, अपना 1 लाख रुपया मांग रही हैं और उनको लाठियों से पीटकर मार कर भगाया जा रहा है। ये सब बकवासें तो कम से कम करने से अब बचना चाहिए इनको। अब आप सोचिए कि कांग्रेस दफ्तर लखनऊ के बाहर वाकई कुछ मुस्लिम महिलाओं ने जाकर लाइन लगाया, वहां पर अपने अपने गारंटी पत्र लेकर पहुंची कांग्रेस का, उसमें से तस्लीमा या जुबैदा की बात करें तो ये मजाक उड़ाना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनका मजाक उड़ाना है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनको बिल्कुल इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो लोग हैं, वो भोली भाली महिलाएं हैं, वो गरीब महिलाएं हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है गुड़ागड़ी, तो वो पहुंच गई अगर अपना इस तरह की बातें करने। तो इस बात को लेके इतना मजे लेने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार यदा कदा बन जाती या फिर इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बन जाती तो ये हसरत भी पूरी हो जाती लोगों की। और इस बात के लिए जो जागरूक लोग हैं ये कहीं ना कहीं हताश निराश नजर आएंगे कि वो इस चीज़ से चूक गए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आपके लिए जो राम का वरदान है वही साबित हुआ है भाई साहब। ये बहुत बड़ी बात है, उन्हीं से आपने ये जो है अचीवमेंट प्राप्त किया है। नहीं तो काशी के लोगों ने आपको जो उदासी दिया है चेहरे पे वो कम नहीं है। आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है कि काशी में आप मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं
वहाँ पर अजय राय को जो है इतना बड़ा जो है एक बात जो है मिलती है, इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है। आपको बता दें, अजय राय आपके उसी काशी से चुनाव लड़कर कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा वोट का डिफरेंस 4,60,457 वोट मिले हैं अजय राय को। अब आप लोग सोचिए, मोदी जी को 6,12,970 वोट मिले हैं। ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? आप इतने के मोहताज हैं। काशी के लोगों ने ये 4,60,457 वोट दे दिया अजय राय को। ये क्या बहुत बड़ा आपको एक सदमा नहीं लगना चाहिए? आपको झेप नहीं लगनी चाहिए? बहुत बड़ी बात है ये। आप मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। लोग कयास लगा रहे थे कि आप 8 लाख 10 लाख वोटों से जीतेंगे, यहाँ पर सबकी जमानत जब्त करवा देंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सका। तो आपको समझना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। वहीं बात कर रहे हैं फैजाबाद सीट की। अवधेश प्रसाद ने लगभग 56,000 वोटों से हरा दिया है लल्लू सिंह को, भाजपा के प्रत्याशी को। ये बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचिए आप लोग कि वहाँ राम जी बचा नहीं पाए। राम जी ही ने तो बचा दिया है, 240 सीटें आपको दे दिया है। या देश के वो लोग हैं जिन लोगों ने आप पे बड़ा ज्यादा एहसानमंद रहे। वो लोग काम के नाम पर ये वोट नहीं मिले हैं, ये राम के नाम पर ही तो मिले हैं कि 240 सांसद दे दिए आपकी झोली में। काम के नाम पे नहीं हुआ है। काम के नाम पे होता तो आपके तमाम पूर्व मंत्री, तमाम मंत्री और तमाम पूर्व सांसद भूतपूर्व न हुए होते आज। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। आपको बता दें, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को 5,51,581 वोट मिला है और वहीं पर लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट ही मिला। ये 56,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है। ये वोट से आपके जो है कहीं न कहीं प्रत्याशी को वहाँ पे मात मिली है। और अभी भी आप वो बात कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि 1 लाख रुपया लाओ दो कांग्रेस। आपके बाहर महिलाएं खड़ी हैं। अरे भाई, आप उस लायक होते तो आप ही उन महिलाओं को निराशा न देते, आप उन महिलाओं के लिए कुछ कर देते, बड़ी अच्छी बात हो जाती। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता और जो प्रदेश के प्रभारी आदि रहे हैं लोग, उन लोगों ने कहा भी है कि हमारी सरकार बन जाती तो हम ये चीज़ पूरा कर देते। निश्चित तौर पे सरकार बनने की ही बात की गारंटी दी गई थी ना। वो भोली भाली महिलाएं हैं, जुबैदा, तस्लीमा, ये लोग नहीं जान रही हैं, गरीब महिलाएं हैं। उन लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, वो अपने अधिकार, अपना हक के लिए वो समझ के चली गई। तो इसका आपको इतना मजा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ साथ आप लोगों को आएंगे और खबरों पे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि गोरखपुर में क्या हो रहा है, जहां पर जश्न के माहौल है, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं पर अलग अलग जगहों पे घटनाएं तो घट रही हैं, लेकिन गोरखपुर की एक घटना जो दिल को दुखाती है, आप लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव बीतते कहूँ या फिर ये कहूँ कि न जाने क्यों ये व्यक्तिगत एक टसन है। ये चीज़ें, ये अपराध हर मोहल्ले गली में होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन नहीं होने चाहिए। क्या हुआ है बताएंगे आपको, बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आएंगे बहुत विशेष बातों के साथ, लेकिन भूलिएगा नहीं वो बात जो प्रशांत किशोर का विश्लेषण था, जो कयास था 370 वाला, धारा 370 को जोड़ के बोल रहे थे 370 सीटें मिल जाएंगी। मनीष कश्यप का जो ओवर कॉन्फिडेंस जो बोल रहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, चाहे जबार बहुत ऐसे करके, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। ये सब आपका अति उत्साहीपना ही आप लोगों को गर्त में लेकर चला गया। अति उत्साहीपना नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एकदम ढिठाई से आप लोग जो बदमाशी पहले भी बतिया रहे थे, अभी भी देख रहा हूँ बतिया ही रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जी बच्चों जैसा खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री बन गए तो आप भूलिए मत बैसाखी से बने हैं सर। कहीं बैसाखी खसकी गड़बड़ा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चाचा का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग कब क्या गड़बड़ा देंगे गेम आपका। तो अभी उतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने की जरूरत है, धैर्य से। आप किसी ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा था कि 3 टांगों वाली कुर्सी पे बैठे हैं आप, जरा सजग होकर बैठने की जरूरत है। 3 टांगों वाली कुर्सी पे जो बैठता है बड़ा खतरनाक पोजीशन में बैठता है, चैन से बैठ ही नहीं पाएगा। वो पाया, वो टांग चाहे आगे टूटी हो चाहे पीछे वाली टूटी होगी तो आगे खसक के लटके रहना पड़ेगा, आगे टूटी है तो फिर पीछे एकदम तन कर बैठे रहना पड़ेगा। चैन से तो नहीं बैठ पाएंगे, भौंवा फुर्राटा लेके सो नहीं पाएंगे, ये तो पक्का है। सजग रहें, जागरूक रहें और ज़्यादा तंज फंज न कसें, बहुत गड़बड़ हो सकता है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। आएंगे और बातों के साथ, विश्लेषण के साथ, चर्चा पर चर्चा होती रहेगी और हम लोग बने रहेंगे आप सबके साथ। जय भारत।